हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड कक्षा 8 का गणित। इसमें हमें अभ्यास आज हल करना है 2D। ठीक है, इससे पहले की सारी एक्सरसाइज हम हल कर चुके हैं, उसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट है मैथ की, 8th क्लास के मैथ की, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो इसमें आपको कोई वर्गमूल नहीं निकालना, कुछ नहीं निकालना, आपको केवल वर्गमूल कितने अंकों का होगा वो बताना है। तो चलो इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों, जो हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें संख्या दी हुई है इस तरह से। देखिए आप 1809025। अब इसमें आपको वर्गमूलों में कितने अंक होंगे गिनकर केवल वो बताने हैं। तो आप क्या करिए, दाहिने हाथ की तरफ से, अपने सीधे हाथ की तरफ से आप जोड़े बना लीजिए नंबर का। एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा हो गया, और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना उसको भी एक मान लीजिए। ठीक है, अब ये जो हमने जोड़े बनाए हैं इन्हें गिन लीजिए, प्लस जो बिना जोड़े की संख्या है उसे भी गिन लीजिए। 1 2 3 4। तो इसका मतलब इस संख्या में वर्गमूलों की संख्या होगी 4। 4 अंक आए ना हमारे, इसका मतलब वर्गमूलों की संख्या होगी 4। अब देखिए अगला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो एक चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों की, 100 के बाद आता है 101, 102, 103, इसी तरह से 212, 213, 360, 390, 400। तो जितने भी 999 तक अंक होंगे सभी 3 अंकों की संख्या होगी। तो चलिए मैं इसको आपको हल करके दिखाती हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 100 का निकालिए। 100 में कितने जोड़े बनेंगे, 1 और ये 2, तो 2 अंक हो गए। इसी तरह से 999 का करके देख लीजिए, 1 2 अंक हो गए। देखिए 100 और 999 में अगर 2 अंकों के यहाँ 2 अंक आ रहे हैं तो बीच की संख्या में भी 2 ही अंक होंगे। तो इसका मतलब 100 से 999 की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। आपका ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। 7 अंकों की संख्या आपको दी नहीं है, कोई भी 7 अंकों की संख्या हो सकती है, उसमें वर्गमूलों में अंकों की संख्या क्या होगी। तो चलिए ऐसे ही मानकर 7 अंकों की संख्या बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गई कोई 7 अंकों की संख्या। अब कुछ भी लिख सकते हैं, 1 1 1 1 1 1 1, इस तरह से 7 बार लिख लीजिए। कोई भी संख्या आप रैंडमली बना सकते हैं। ठीक है, 7 अंकों की संख्या, मैंने उदाहरण के लिए 3 संख्या लिख दी है। ठीक है, अब देखिए इनमें हमें वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, आप जोड़े बना लीजिए। 1 2 3 4, 4 अंक आ गए। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4। तो देखिए कोई भी संख्या हो 7 अंकों की, ठीक है, उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो आपका ऑप्शन 3 सही है, 4 होगी वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है, तो वो संख्या क्या है। ठीक है, कोई संख्या है जिसके वर्गमूल में, देखिए उन्होंने कहा वर्गमूल में 2 अंक हैं, तो आप 2 जोड़े बना लीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। तो या तो देखिए कोई 1 जोड़े में आपको पता है 2 अंक आते हैं, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर 9 और 9 है, 1 जोड़ा हो गया, 1 जोड़ा यहाँ पर है, या तो ऐसे हो सकता है। लेकिन आपको पता है जब कोई संख्या बिना जोड़े के भी होती है, बाईं तरफ बिना जोड़े के जब बचती है तो उसको भी हम 1 अंक मान लेते हैं। जैसे यदि 3 अंकों की संख्या है तो 1 जोड़ा हो गया और 1 ये हो गया। तो आप देखिए
किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है या तो वो 4 अंकों की संख्या होगी या फिर वो 3 अंकों की संख्या होगी। तो ऑप्शन है आपका 3 अंकों की या 4 अंकों की संख्या, तीसरा ऑप्शन ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। देखिए यहाँ पर है प्रश्न, कितने अंक होंगे। ठीक है, तो हमें कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, इजीली करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो हमें ये संख्या दी हुई है, देखिए 2 3 0 4। इसमें आप दाहिनी तरफ से सीधे हाथ की तरफ से जोड़े बनाना शुरू करिए, 1 और 2। तो देखिए कितने जोड़े बने हैं, 2। तो इसमें वर्गमूल में आप उत्तर लिख दीजिए, वर्गमूल में अंक होंगे, कितने अंक होंगे बच्चों, देखिए 2। ठीक है, अब अगला नंबर हमें दिया हुआ है 7 5 6 2 5। ठीक है, अब इसमें भी हम राइट हैंड साइड से जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया, और ये जो अनपेयर है बिना जोड़े का है इसको भी एक काउंट करेंगे। तो कितने हो गए, देखिए 3 हो गए। तो हम लिखेंगे वर्गमूल में अंक होंगे, कितने अंक होंगे बच्चों, 3 निकल कर आए हैं। अब अगला संख्या दीजिए, देखिए हमें क्या दी हुई है। अगली संख्या है 1 6 6 4 6 4। ठीक है, वही आप राइट हैंड साइड से जोड़े बनाएं, एक जोड़ा, 2 जोड़ा और तीसरा जोड़ा। कितने अंक निकल कर आए, 3। तो वर्गमूल में अंक होंगे 3। ठीक है, अब इस संख्या को देखिए, ये हमें संख्या दी हुई है 3 2 9 0 1 6 9 6। इसमें हम जोड़े बनाएंगे राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 जोड़े बने हैं। इसका मतलब आप उत्तर लिखेंगे, वर्गमूल में अंक होंगे 4 निकल कर आए हैं ना। अब ये आखिरी देखिए बच्चों, संख्या हमें दी हुई है 6 4 4 3 2 और 7 2 9। ठीक है, अब आप इसमें जोड़े बनाएंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 जोड़े बने हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, जो भी इस संख्या का वर्गमूल निकल कर आएगा उसमें अंक होंगे 4। तो बच्चों ये एक्सरसाइज तो बहुत इजी है, इससे पहले वाली सभी एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करिए। जल्दी ही मैं आपके लिए अगली एक्सरसाइज यानी कि 2E भी लेकर आऊँगी और इस चैप्टर को भी जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती है तो बच्चों प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।